बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं हाफिज हुज़ैफा अवान और आप लोग देख रहे हैं हमारा जो लेक्चर चल रहा था, लेक्चर नंबर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 और जो बच्चे जो लेक्चर नंबर 8 डायरेक्टली देख रहे हैं, तो बेटा खुदा का वास्ता इसको डायरेक्टली मत देखना। इससे पहले जितने लेक्चर्स हैं उनको आप देख लो, तो फिर आपको ये लेक्चर नंबर 8 जो है वो समझ में आएगा। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा था। आज का जो ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं 2020 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इसमें लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट और उसकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई थी। आज जो है बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है इसकी बैलेंस शीट जो है वो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बगैर किसी का टाइम वेस्ट किए हुए कंपनी का नाम लिखूंगा मैं और साथ साथ बताता रहूंगा कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, अली ट्रेडिंग कंपनी है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मैं पूरा ऑलरेडी रीड कर चुका हूं अपने पिछले लेक्चर के अंदर। तो पहले लेक्चर नंबर 7 देख लो, फिर उसके बाद जो है वो लेक्चर नंबर 8 देखना। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी का नाम है अली ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट। और उसके बाद एज ऑन जून 30 2017। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो मेन हेडिंग देंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, आप लोगों को याद होगा, हम सबसे पहले जो अपनी हेडिंग देते हैं वो देते हैं शेयर होल्डर इक्विटी की। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी की हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, और शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर क्या क्या जाएगा। सबसे पहले जो है हमारा शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखा जाता है, यानी कि शेयर कैपिटल लिखा जाता है। तो शेयर कैपिटल हमें कितना दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, अब हम वो देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल हमें जो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया था, ये हमें दिया था इन्होंने कैपिटल 2,44,190। इसको सबसे पहले लिखूंगा। अथराइज कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। हाँ, अगर अथराइज कैपिटल दिया होता, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है आप लोगों को, इसी के अंदर आपको पिछले लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सबसे पहले हम अथराइज कैपिटल लिखते हैं। वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होती है और इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं होता, वो जस्ट लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो, अगर नहीं गिवन तो फिर आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल लिखोगे। शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 2,44,190। शेयर कैपिटल के बाद जो है फिर उसके बाद हम लिखेंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बैलेंस वो बैलेंस लिखा जाएगा जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर स्टेटमेंट से निकाला था। तो अब हम देख लेते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेटमेंट से रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना निकाला था। ये आ गई आप लोगों के सामने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग 116395। तो इस बैलेंस को लिखा जाएगा। 116395। ठीक है, रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट आ गई। फिर उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, कोई रिजर्व वगैरह ये सारी चीजें तो नहीं निकाली हुई, या प्रीमियम या डिस्काउंट तो नहीं है। शेयर प्रीमियम भी नहीं था, डिस्काउंट भी नहीं था। हाँ, रिजर्व कंपनी ने निकाला था। अगर हम देखें नीचे एक जो लास्ट हमारी एडजस्टमेंट थी उसके अंदर बता रहे थे
एप्रोप्रिएशन प्लांट एक्सटेंशन रिजर्व वैल्यूड ₹15,000। तो अब हम इसको रिजर्व को लिखेंगे, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन। और वो रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन कितना है? 15,000 से, तो उसको लिख लेंगे। इसके अलावा आई थिंक और कोई चीज थी नहीं हमारे पास, तो शेयर होल्डर इक्विटी हमने लिख ली। अब इसके बाद लिख ली नहीं, सॉरी, लिख ली। तो अब इसके बाद जो है वो हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देखेंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे अपनी करंट लायबिलिटीज की तरफ। करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में देखते हैं कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटी है। अगर आप देखो, सबसे पहले अमूमन जो क्वेश्चन में आता है करंट लायबिलिटीज के अंदर, वो आता है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल या 116400, तो ये हमारे पास अकाउंट पेएबल आ गया 116400। ठीक है, तो अब हम अकाउंट्स पेएबल लिख लेते हैं। और वो हमने लिख लिया 116400। फिर उसके बाद देखते हैं और कोई लायबिलिटी है। बिल्कुल, एक और लायबिलिटी भी थी हमारे पास, जैसा कि मुझे याद पड़ रहा है, डिविडेंड। देखो यहां पर आपको कह रहे हैं कंपनी डिक्लेयर्स कैश डिविडेंड ₹20,000। कंपनी ने कैश डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया है, पे नहीं किया। हाँ, अगर वो ट्रांजेक्शन में आपको ये कह रहा होता कंपनी डिक्लेयर कैश डिविडेंड ₹20,000 एंड इशू अ डिविडेंड वारंट, यानी कि डिविडेंड पे भी कर दिया, डिविडेंड जो पे किया जाता है वो डिविडेंड वारंट इशू करके पे किया जाता है, यानी कि डिविडेंड पे भी कर दिया, तो फिर हम इसको अपनी लायबिलिटी के अंदर शो नहीं करते, हम जस्ट स्टेटमेंट के अंदर शो करते। कौन सी स्टेटमेंट के अंदर शो करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर, जो हमने अभी शो किया है। लेकिन अगर वो आपको कह रहे हैं कि खाली डिक्लेयर किया है, पेमेंट की वर्डिंग नहीं आ रही, कहीं पे पेमेंट के उन्होंने बात ही नहीं की हुई, तो फिर आप उसको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर भी शो करोगे और साथ साथ अपनी करंट लायबिलिटीज के अंदर भी आप लोग दिखाओगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो कैश डिविडेंड पेएबल था, कैश डिविडेंड दिया हुआ था, तो कैश डिविडेंड पेएबल के नाम से लिखूंगा। और इसका अमाउंट है हमारे पास 20,000, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी सारी लायबिलिटीज हो गई, और इसके अलावा और कोई एज लायबिलिटी थी नहीं हमारे पास। तो अब हम इसका टोटल कर लेंगे कि टोटल कितना आ रहा है। टोटल इक्विटी हमारे पास आ जाएगी, चेक करते हैं कितनी आ रही है। टोटल इक्विटीज आ जाएगी हमारे पास 511,985। ठीक है, तो ये हमने अपनी इक्विटी सेक्शन को जो है वो क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एसेट्स वाली साइड पे, और एसेट वाली साइड पे हम सबसे पहले अपने फिक्स एसेट्स को शो करेंगे। तो चलो भाई, अब हम चलते हैं अपने एसेट्स वाली साइड पर। क्वेश्चन को सामने रख देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब हम चलते हैं अपनी लायबिलिटीज वाली, सॉरी, एसेट्स वाली साइड पे। एसेट वाली साइड पे हम सबसे पहले लिखेंगे अपने फिक्स एसेट्स को। अब चलते हैं फिक्स एसेट्स में हमें कौन कौन से एसेट दिए हुए थे। आई थिंक फिक्स एसेट में हमें इन्होंने एक ही एसेट दिया हुआ था, जो कि क्या था, इक्विपमेंट था 487,000 से। लेकिन एसेट्स के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, भैया अगर आपको एसेट्स दिए हुए हैं तो उसमें से आप उसका डेप्रिसिएशन भी क्या करते हो, माइनस करते हो।
तो पहले मैं इक्विपमेंट लिखूंगा यहां पर। इक्विपमेंट जो है वो इन्होंने हमें दिया हुआ है 487000 से। ठीक है, अब मैं इसमें से लेस करवा दूंगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें कितना माइनस करना है? इक्विपमेंट का अमाउंट हमारे पास था 487000। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ना बेटा, एक तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप यहां पर देखें, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,16,500। ठीक है, एक तो हमें दिया हुआ ऑलरेडी 2,16,500। ठीक है, ये हमें इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। और कुछ उन्होंने हमें निकालने को कहा भी था कि यहाँ पे 12.5% हमने निकाला भी था। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, और जितना निकाला था उसको आप इसके अंदर क्या कर लोगे, जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इसके अंदर क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो हमने कितना निकाला था, अब चलते हैं उसकी तरफ कि हमने कितना निकाला था वो देख लेते हैं एक नजर। हमने सेपरेटली कैलकुलेशन भी की थी डेप्रिसिएशन की। ये 60875, ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 60875, ये हमें ऑलरेडी निकाला था। तो हम इसको और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको, उन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये क्वेश्चन में गिवन था हमें, और 60875 हमें ऑलरेडी गिवन था। इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। एक रफ सी वर्किंग कर रहा हूं, पेपर में आपको करके नहीं दिखानी। जब आप इसको प्लस कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 277,375। ठीक है, तो इसको आप यहां पे लिखोगे 277,375। ठीक है, और इसको आप क्या करवा दोगे, लेस करवा दोगे, यानी कि ब्रैकेट में लिखोगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप आगे रिपोर्ट करोगे 209,625। ठीक है, समझ में आ रही है बात बेटा? देखो, जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो ना, इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसी साल का डेप्रिसिएशन जाता है, पिछले सालों का नहीं जाता। तो इस वजह से जब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा था, तो जो हमें क्वेश्चन में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन गिवन था 2,16,500, उसको मैं नहीं लेके गया था, उसको मैंने जस्ट इग्नोर किया था। मैंने जस्ट नीचे वाली एडजस्टमेंट देखी थी। नीचे वाली एडजस्टमेंट कह रही थी 12.5% पर एनम है, तो वो मैंने इक्विपमेंट का निकाला और उसको मैं डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट के अंदर ले गया। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हो तो बैलेंस शीट होती है एज ऑन। एज ऑन का मतलब क्या है कि पिछले जितना भी है वो सारा का सारा आपको दिखाना है। तो अब पिछला जो था 2,16,500 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, और जो हमने निकाला था 60875, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद जो अमाउंट आया 277,375, उसको मैं लेकर गया और वो मैंने लेस करवाया। तो हमेशा याद रखिएगा, जो फंडा है फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने का, वो ये है कि आप बैलेंस शीट के अंदर टोटल लेके जाते हो, पिछला जितना भी होता है और जो ये होता है, इन सबका टोटल करके फिर लेके जाते हो। लेकिन लेकिन जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हो, तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हो तो बेटा बस उसी साल का डेप्रिसिएशन जाता है जो हमें एडजस्टमेंट में नॉर्मली गिवन होता है। तो फिक्स एसेट में अकेला कुंवारा यही था। आगे चलते हैं, इसको हम रब कर देते हैं बेटा। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए एक वर्किंग की थी, पेपर में इसको शो करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने करंट एसेट्स की तरफ, कि हमें करंट एसेट्स कौन कौन से दिए हुए हैं। तो करंट एसेट्स में हमारे पास जो है वो प्रीपेड सैलरीज था, वो लेके जाएंगे। अब प्रीपेड सैलरीज कहां से लेके जा रहा हूं मैं,
वो आपको ये बता रहे थे सैलरीज, जो सेकंड एडजस्टमेंट थी हमारे पास, सैलरीज इंक्लूड्स 55,000 एडवांस सैलरीज टू एम्प्लॉयज। एडवांस में हमने सैलरीज दी हुई है कुछ एम्प्लॉयज को 55,000 से। तो जो एडवांस पेमेंट होती है बेसिकली वो हमारी क्या होती है, प्रीपेड होता है। तो उसको मैं लेके चला गया 55,000 से, ठीक है। फिर उसके अलावा हम लेके जाएंगे, देखेंगे ऑफिस सप्लाईज। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऑफिस सप्लाईज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो दिया हुआ है 12,130 रुपए से, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 12,130 रुपए से डायरेक्ट ले जाऊंगा। फिर उसके बाद जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो लेके जाऊंगा। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास 82210 एंडिंग वाली लेके जाऊंगा, ये जो दी हुई है 82210। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो अकाउंट रिसीवेबल जाएगा। अब अकाउंट रिसीवेबल के अंदर भी टेंशन यही है कि बैड डेट दिया हुआ है, तो अकाउंट रिसीवेबल को हम डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 131,700। तो ये हमें जो बैलेंस दिया हुआ है 131,700, इसमें से पहले मैं लेस करवा दूंगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एडजस्टमेंट होती तो फिर उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता, फिर हमें देखना पड़ता इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है या बैलेंस शीट अप्रोच है। वो हम इसी सीरीज के अंदर पहले पढ़ चुके हैं, उसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी तो फिलहाल जो है वो एक ही अलाउंस फॉर बैड डेट्स है और वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और वो कितना गिवन है अलाउंस फॉर बैड डेट, वो हमें गिवन है 12,340 रुपए से। तो 12,340 रुपए से माइनस कर देंगे। जिन बच्चों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब जब ये माइनस करेंगे 1 2 3 4 0, तो हमारे पास अमाउंट आएगा 1,19,360। फिर हम आगे बैंक बैलेंस लेके जाएंगे। बैंक बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया होगा, कितना दिया होगा वो क्वेश्चन में बताया हुआ है 30,540 से। तो 30,540 से मैं बैंक बैलेंस ले गया। इसके अलावा देखेंगे हमारे पास कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है और कैश को हमने सबसे आखिर में शो करना है। तो कैश का जो बैलेंस है उसको हम सबसे आखिर में शो करेंगे 3120 से। 3120 से जब हम कैश का बैलेंस शो कर देंगे तो फिर हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं और जो हमारे करंट एसेट्स हैं इन सब का हम टोटल कर लेंगे। और जब हम टोटल करेंगे तो आंसर वही आना चाहिए जो इक्विटी सेक्शन का टोटल आया था, यानी कि 5,11,3985। तो अब हम इसका टोटल करते हैं और टोटल करके देखते हैं कि कितना आया। तो यही टोटल आया है जो हमारा इक्विटी सेक्शन का टोटल आया था। भाई मुबारक हो आप लोगों को, आपका आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 5,11,985। ठीक है। तो बेटा इस तरीके से बैलेंस शीट बनी है 2020 की। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किए ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट ईयर बेटा इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक दो क्वेश्चन इसके और सॉल्व करेंगे, तब जाकर ये हमारा टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया और हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो वो बच्चे अभी जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। एडमिशन कहाँ लेंगे, एडमिशन लेने के लिए हमारा नंबर है 0312257635। यहाँ पर वो हमारे पास आकर के एडमिशन ले सकते
सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और साथ-साथ नंबर भी है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।